हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। सो आज उसी को यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने। रूट्स को हम जीरोज़ या फिर सॉल्यूशंस भी कहते हैं। सो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने इसमें एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो एक बार देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या रहती है, उसी को हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास हमें करना है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट, मतलब ये जो b है हमारा दैट इज़ -3, इसको स्प्लिट करना है इस तरह से कि जो हमें दो नंबर्स मिलेंगे उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें -3 ही मिल जाए, और वही दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें a इंटू सी मिल जाए। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। सो a हमारा है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट को बोलते हैं a हमारा है 1, c हमारा है -10। तो मतलब ये कि हमें नंबर क्या चाहिए, -10 चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो 10 के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, मतलब 10 हमारा किस किस टेबल में किस किस तरह से आता है। ठीक, -10 चाहिए ना हमें, लेकिन हम माइनस की बात अभी नहीं करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे नंबर्स को, फिर हम बाद में देखेंगे कि साइंस उसके कैसे लगाने हैं। ठीक है, इससे ईजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो हमारे पास नंबर है 10। 10 हमारा किस किस टेबल में आता है, 1 इंटू 10 करके भी 10 आ जाता है, लेकिन 1 और 10 को प्लस करोगे तो भी हमें 3 नहीं मिल रहा, 1 और 10 को माइनस करोगे तो भी हमें 3 नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे -3 की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको बोला साइन हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे नंबर हमें क्या चाहिए। नंबर चाहिए 3, तो 3 हमारा किस तरह से आ सकता है वो हम पहले देखेंगे। सो 1 इंटू 10 तो नहीं यूज़फुल रहा, फिर देखेंगे 10 हमारा 2 इंटू 5 करके भी आता है। सो 2 और 5 को प्लस करोगे तो हमारे पास 3 नहीं आता, लेकिन 2 और 5 को माइनस करोगे तो हमें 3 मिल जाता है। इसका मतलब हमें दो नंबर्स जो चाहिए थे वो थे हमारे 2 और 5, ये दोनों नंबर्स हमें चाहिए थे, यही हमें मिल गए, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 10 मिल रहा है, 2 और 5 को माइनस करने पे हमें 3 मिल रहा है। अब बात करते हैं साइन की। हमें क्या चाहिए, -10 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -10 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे -10 कैसे आ सकता है, अगर आपके पास दोनों में से किसी एक टर्म के साथ माइनस लगा होगा, किसी एक नंबर के साथ माइनस लगा होगा, या तो 2 के साथ माइनस लगा दो तो -2 इंटू 5 भी -10 आ जाएगा, 5 के साथ लगा दोगे तो -5 इंटू 2 भी -10 आ जाएगा, लेकिन हमें दोनों को माइनस करके -3 चाहिए। ठीक है, तो -3 कैसे आ सकता है माइनस करने पे, अगर आपके पास बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा होगा तब हमारे पास साइन जो है माइनस का आ सकता है। तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे 5 के साथ माइनस लगाएंगे, तो 2 इंटू -5 करेंगे, तो 2 इंटू -5 करने पर -10 आ रहा है, और -5 प्लस 2 करेंगे तो -3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें दो नंबर्स चाहिए थे, -10 और -3, ये हमें मिल गए, किससे मिले, -5 और 2 से, तो ये हमारे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आप पहले नंबर्स को देखेंगे बाद में साइन को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमें दो नंबर्स मिल गए, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, फिर हम लिख लेते हैं +2x माइनस 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया स्प्लिट करके। 5 को इधर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 5 और 10 में से ईजिली कॉमन मिल जाएगा। सो इसमें देखेंगे इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, सिर्फ रह गया आपका x + 2, यहाँ पे -5 कॉमन आ रहा है, क्या रह गया, x + 2 इज़ इक्वल टू 0। ध्यान रखना कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है आपकी सेम रहनी चाहिए दोनों में, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे में से कॉमन निकालना है। सो इस पूरे में कॉमन क्या है, x + 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया, x - 5 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट
हमारे पास ये जो दो टर्म्स बन रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 बन रहा है। इसका मतलब या तो ये वाली टर्म पूरी 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी, तभी 0 बन रहा है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे। सो x+2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है और x-5 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। सो x की वैल्यू -2 हो सकती है और x की वैल्यू +5 हो सकती है। तो ये हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई। तो ये ही हमारे रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है और हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 2 × 6 चाहिए, दैट इज़ 12 चाहिए। माइनस की बात हम बाद में करेंगे। सो a × c चाहिए, a हमारा 2 है, c हमारा 6 है, तो 6 × 2 चाहिए, 2 × 6 दैट इज़ 12। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस 12 को देखना है किस किस तरह से हम लिख सकते हैं ताकि हमारे पास जो दो नंबर्स मिलेंगे उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें 1 मिल जाए। सो 6 और 2 को प्लस करोगे या माइनस करोगे तो हमें 1 नहीं मिलता। 12 को हम 1 × 12 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 को 1 से प्लस करोगे या माइनस करोगे तो 1 नहीं मिलेगा। थर्ड केस हमारा आ जाएगा 3 × 4 का। सो 4 3 से 12 हो जाता है। 4 और 3 को प्लस करोगे तो 1 नहीं मिलेगा, लेकिन 4 और 3 को माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें दो नंबर्स कौन से मिल गए, 3 और 4 मिल गए। ठीक है, अब लेकिन हमें चाहिए माइनस का 12 चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें -12 चाहिए। तो -12 कैसे आ सकता है, अगर आपके पास मल्टीप्लाई में किसी एक टर्म के साथ माइनस लगा होगा, या तो 3 के साथ या फिर 4 के साथ, तब हमारे पास -12 आ सकता है। सो अब हम इनमें से किसके साथ माइनस लगाएं, उसके लिए हम देखेंगे कि हमें प्लस या माइनस करने पे क्या साइन चाहिए। हमने 4 को जब 4 को 3 से माइनस करेंगे तो हमें +1 चाहिए। 4 को 3 से माइनस करने पे +1 ही आता है। सो 4 को अगर हम 3 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 3 के साथ हमें माइनस लगाना है, ताकि 4 को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर्स कौन से मिल गए, 4 मिल गए और एक -3 मिल गया। इसको लिखेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से पहले दो में से कॉमन निकालेंगे। 2x कॉमन आ रहा है, क्या रह गया, x + 2। इसमें कॉमन लेंगे -3, क्या रह गया, x + 2 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, x + 2, क्या रह गया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोई एक 0 होगा, इसलिए हम लिखेंगे x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए, मतलब x की हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको आप इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही, सिंपल। ठीक, तो दो वैल्यूज़ हमें मिल गई, सॉल्यूशंस मिल गए। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरह से हमारी अप्रोच रहती है। अभी तो हम इस तरह से लिख रहे हैं ना कि पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, फिर दूसरा नंबर लेते हैं, फिर थर्ड नंबर से चेक करते हैं और फिर देखते हैं बाद में। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखकर पता चल जाएगा कि हमें कौन से नंबर्स लेने हैं, मतलब कौन सा पेयर लेना है। पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग कि आपको जब साइन की प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आपको नंबर पे कंसीडर करना है। नंबर हमने जैसे यहाँ पे देखा कि हमें 12 चाहिए और माइनस करके 1 चाहिए, तो हमने नंबर्स फाइंड कर लिया। हमें इतना तो पता चल गया हमारे पास नंबर 4 और 3 है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। फिर साइन के लिए हमने देखा कैसे कि हमें मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए कि माइनस। अगर मल्टीप्लाई में माइनस चाहिए मतलब दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगेगा। किसके साथ लगना है उसके लिए हम देख लेते हैं कि प्लस माइनस करके क्या चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में है हमारा प्लस और बी वाली टर्म आपकी माइनस की है, तो इसका मतलब दोनों जो नंबर्स है दोनों के साथ माइनस लगेगा। सो ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से इसको करना है। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट इज √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0।
सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि हमारी ए और सी वाली टर्म्स में रूट दिया हुआ है, √2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले वही हमें पहले मिडल टर्म देखनी है, कौन सी हमारी 7 है। हमने 7 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें 7 मिले, और वही दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें √2 इंटू 5√2 मिले। सो √2 इंटू 5√2 क्या होता है? √2 इंटू 5√2। √2 आपको पता है मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10। सो हमें चाहिए 10। 10 हम कैसे ले सकते हैं? 10 हमारा आता है 2 इंटू 5 करके इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब भी हमने देखना है कि ये जो 2 और 5 है, क्या इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे हमें 7 मिलता है? यस मिलता है। 2 और 5 को प्लस करने पे हमें 7 मिलता है। इसका मतलब हमारे पास 7 को स्प्लिट करके दो नंबर्स जो चाहिए थे वो है हमारे 2 और 5। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 मिल जाएगा विच इज़ ए इंटू सी, और उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे हमें 7 मिल जाएगा विच इज़ बी। सो हम इसको लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना। कॉमन क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा √2x। √2x क्या रह गया? x प्लस √2 इसमें से हम निकाल चुके हैं, तो क्या रह जाएगा? √2 प्लस इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? 5। सो 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या रह जाएगा? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वाली और ये वाली टर्म दोनों सेम है। नाउ इस पूरे में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस √2 क्या रह गया? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इससे x की वैल्यू आ रही है हमारी -√2, और यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ रही है -5/√2। तो हमारी 2x की वैल्यूज मिल गई, एक है -√2, एक है -5/√2। ठीक है, तो हमने यही सॉल्व करना था। सो नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसकी हमने करनी फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म क्या है? -1 की है, तो -1 को हमने स्प्लिट करना है 2 में, और हमें चाहिए क्या है? मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 1/8। सो 2 इंटू 1/8 एक्चुअल में होता क्या है? ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4। सो मतलब ये कि हमें 1/4 चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो 1/4 किस किस टेबल में आ सकता है? सो 1/4 हमारा कैसे कैसे आ सकता है, हम पहले इसको देखेंगे। सो 1/4 को हम ऐसा कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 1/4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और 1/2 और 1/2 को प्लस करोगे आपस में, तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या चाहिए नंबर? हमें चाहिए 1 और 1/4। साइन की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ नंबर की बात कर रही हूँ। अब साइन हमें लेकिन माइनस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कभी भी आपको अगर बी वाली टर्म में माइनस चाहिए लेकिन आपका ए इंटू सी प्लस का है, तो इसका मतलब आपके पास दोनों में यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए दोनों में माइनस होना चाहिए। तभी तो हम माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1/4 आ जाएगा, और वही हम माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और साइन आपका माइनस का लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास नंबर्स कौन से हो गए? -1/2 -1/2। सो इसको लिखेंगे 2x² माइनस 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सो अब इसमें कॉमन निकालना है। सो ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे 2x को। 2x कॉमन ले लिया, क्या रह गया? यहाँ पे रह गया x, और यहाँ पे क्या रह गया? यहाँ पे रह गया आपका 1/4। 1/4 क्यों?
इसको मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेशन होती कैसे है। जैसे यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 नहीं है, तो कैसे कॉमन लेंगे? उसके लिए क्या करना होता है, मतलब लिखना नहीं होता, ये चीज़ को आपको अंडरस्टूड होती है कि ये है ना, जैसे 1/2x है, इसमें से मुझे 2 को कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए होना भी चाहिए ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1/2x से। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2/4x। ये 2 अब हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 लिया कॉमन, इसमें से यहाँ में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्या रह जाएगा 1/4 रह जाएगा। ये ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने 2 को ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए था 1/4। 1/4 क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे फर्स्ट 2 टर्म्स में देखकर नहीं पता चल रहा था कि हम इसमें से कॉमन क्या लें। लेकिन जब मैंने ये 2 टर्म्स को देखा तो मुझे सामने पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे तो 1/2 को कॉमन ले सकती हूँ ईजिली। यहाँ से जब 1/2 को कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा 1/4 रह जाएगा। 1/8 कैसे बनता है, 1/2 इंटू 1/4, तो 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे 1/4 रह जाएगा। तो 1/4 यहाँ पे रह रहा था, और मैंने हमेशा कहा है कि आपको जब कॉमन लेना है तो इस तरह से लेना है कि ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर आता है और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले रही हूँ और मुझे 1/4 मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे भी 1/4 चाहिए। 1/4 कैसे आ सकता है, वो तभी आएगा जब आप इसको 2 को कॉमन लोगे। और सेकंड थिंग कि जब मैंने 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ पे भी मुझे सिर्फ x ही चाहिए था, तो सिर्फ x ही रह जाएगा, मतलब मुझे क्या कॉमन निकालना है, जो एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा था 2x। ठीक है, तो इसलिए ऐसे किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ देख देख के पता चल जाएंगी कि इसको कॉमन लें, कैसे आपकी कैलकुलेशन होगी। ठीक, तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके बता दिया कि मैंने ऐसा क्यों लिया और कैसे इसको कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया। आई होप आपको समझ आया होगा ये 1/4 कैसे आ गया। सिमिलरली यहाँ से मैं -1/2 को कॉमन लूँगी। माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर प्लस चाहिए x, तो अगर मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए तो उसके लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या रह जाएगा पीछे, x रह गया, और यहाँ पे -1/4 रह गया, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी x -1/4 है, यहाँ पे भी x -1/4 है। ठीक, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाकर समझनी पड़ेगी कि किस तरह से हम इसमें कॉमन लें कुछ भी। तो ये हो गया। अब इसमें से कॉमन लेंगे और देखेंगे आगे क्या सॉल्यूशन बनता है। सो x -1/4 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 2x -1/2 इज इक्वल टू 0। Therefore x -1/4 is equal to 0 और 2x -1/2 is equal to 0। सो इससे x की वैल्यू आ रही है मेरी 1/4, और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 1/4 ही आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास x की एक वैल्यू आ रही है। तो ये कौन सा केस होगा, ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है जहाँ पे x की ओनली 1 सॉल्यूशन ही पॉसिबल है, 1 सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है, 2 टाइम्स कर रहा है। तो इससे आपको वो चीज़ याद आ गई होगी कि मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटमोस्ट 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन 2 से कम भी पॉसिबल है। तो 2 से कम मतलब 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है, उसकी एग्जांपल आपके सामने है ये वाली। ठीक है, तो एक्चुअल में x की सिर्फ एक वैल्यू दैट इज़ 1/4 ही ऐसी वैल्यू है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा आंसर। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट देखेंगे। सो फिफ्थ पार्ट इज 100x² -20x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें टर्म्स जो है बहुत बड़ी बड़ी लग रही है देखने में, लेकिन ईजी है। हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म है -20, माइनस को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले हम देखेंगे हमें नंबर क्या चाहिए। सो 20 हमारा नंबर है। ओके, हमने इस 20 को स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो 20, प्लस या माइनस करोगे तो 20 मिलेगा, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिलेगा।
मतलब a इंटू सी मिलेगा। सो 100 हमारा कैसे आता है, 20 इंटू 5 करके 100 आ जाता है, लेकिन 20 को 5 से प्लस करोगे या माइनस करोगे तो हमें वापस 20 नहीं मिलेगा। सो हमें और कुछ चेक करना पड़ेगा। सो 100 हमारा 10 इंटू 10 करके भी आता है, सबसे ईजी 10 इंटू 10 100 आता है, और 10 को 10 से प्लस करोगे तो 20 भी मिल जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर्स कौन से हो गए, 10 और 10। लेकिन साइन हमें कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे तो हमें +10 +100 चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ पे दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -20 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 100 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x +1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 10x, क्या रह जाएगा 10x माइनस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है। सिर्फ माइनस क्यों कॉमन लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए था, मतलब यहाँ पे। सो ये आ जाएगा आपका 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे 10x माइनस 1, क्या रह गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/10 और यहाँ पे भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। सो ये भी कौन सा केस है, ये एक ऐसा केस है जिसमें सॉल्यूशन सिर्फ एक ही पॉसिबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज 1/10। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है, कोई भी स्टेप देखना है तो आप PDF से देख सकते हैं। नाउ हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं करा रही क्योंकि NCERT का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि NCERT की एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसी को सॉल्व करो। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल 1 है वो एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि वो पूरी वर्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व की हुई है, लास्ट में दिया हुआ इक्वेशन। तो इक्वेशन को आपको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल, जैसे अभी हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो मैं आपको वो होमवर्क के लिए दूंगी। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिसका कि सम 27 गिवन है और प्रोडक्ट दिया है हमें 182। तो कैसे करेंगे, हम इसमें एक नंबर को लेट करेंगे x, लेट x बी दी 1 नंबर। अगर एक नंबर x है और दोनों नंबर्स का सम 27 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस x होगा। देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर से डिफरेंस कैसी है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में हम करते थे दो वेरिएबल्स लेट करते थे, एक x लेट कर लेते थे, एक y लेट कर लेते थे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि चैप्टर आपका इन वन वेरिएबल है तो हम इसमें एक ही लेट करेंगे, दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे। जैसे एक को हमने x लेट कर दिया, दूसरे को हमने 27 माइनस x लिया, उसी के x के रिस्पेक्ट में लेट किया। ठीक है, नाउ कंडीशन हमें क्या दी है, हमें बोला है कि वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 182 है। तो दो नंबर्स हमें मिल गए हैं, एक नंबर है x, दूसरा है 27 माइनस x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है 182। नाउ x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व इसको। तो हमें क्या देखना है, मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, ताकि उन दोनों को प्लस या माइनस करके हमें 27 मिले और मल्टीप्लाई करके हमें a इंटू सी मिले, मतलब 182 मिले। तो इसको देखेंगे 182 हमारा कैसे कैसे आ सकता है। सो 182 हमारा होता है 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 करोगे तो 182 आ जाएगा, और 13 और 14 को प्लस करोगे तो 27 भी आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर मिल गए दोनों, लेकिन साइंस हमें चाहिए माइनस का चाहिए बी वाली टर्म के लिए और प्लस का चाहिए मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे,
तो 2 नंबर्स हमें मिल गए। सो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो कॉमन लेंगे, इसमें आएगा x कॉमन, रह गया x माइनस 13। यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस 14 को, माइनस 14 कॉमन लिए, क्या रह गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 13 और x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, तो इससे हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई है 13 और 14। मतलब ये कि एक नंबर आपका जो हमने लेट किया था वो या तो 13 होगा या 14 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 दैट इज़ 14। ठीक है, और अगर फर्स्ट नंबर को आप 14 लेट करते हो तो दूसरा नंबर आपका 13 आ जाएगा। तो दोनों में से एक नंबर आपका 13 है, दूसरा आपका 14 है। तो हमें 2 नंबर्स फाइंड करने थे, तो इसका मतलब हम ऐसा लिख लेते हैं दैट, हम ऐसा लिख लेते हैं कि नंबर्स आर 13 एंड 14। नंबर्स हमारे 13 और 14 है। कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है उससे मतलब नहीं है, हमें बोला था 2 नंबर्स फाइंड करना है, तो 2 नंबर्स हमने फाइंड कर लिया। एक 13 है, दूसरा 14 है, क्योंकि दोनों का सम 27 है। तो आप किसी को भी एक्स लेट करोगे तो दूसरा आपको मिल ही जाएगा इसी में से, इन्हीं दोनों में से। ठीक, तो हमने ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें यहाँ पे बोला कि हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स? कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव होते हैं कि जैसे एक नंबर है 12, दूसरा नंबर है 13, मतलब दोनों साथ के साथ 2 नंबर्स चलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। जैसे एक हो गया 7, एक हो गया 8। एक के बाद जो दूसरा आता नंबर्स, वो जो दोनों नंबर्स का पेयर होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक, तो पॉजिटिव आपको पता है, इंटीजर्स आपको पता है। सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने निकालने हैं। कंडीशन हमें क्या दी है कि उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करो और उनको प्लस करो। स्क्वायर का सम जो है वो 365 के इक्वल है। तो इतनी सी बात हमें बोली है। हमें यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक नंबर को x लेट करते हैं तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि अगर एक 12 है तो 12 में प्लस 1 करते हैं तभी तो 13 आता है। सिमिलरली अगर हम एक को x लेट कर रहे हैं तो दूसरे को x प्लस 1 करेंगे, तो वो जो दोनों नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। सो लेट करते हैं, लेट x बी दी स्मॉलर इंटीजर। जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उसमें से छोटा वाला कौन सा है? x। छोटा x लेट किया तभी तो बड़ा हम करेंगे x प्लस 1 करके। देयरफॉर x प्लस 1 बी दी लार्जर इंटीजर। ओके, नाउ हमें कंडीशन क्या बोली है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर्स का सम जो है 365 के इक्वल है। नाउ इनका हम स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो किसके इक्वल है? 365 के इक्वल। सो 365, ये आगे हमारी कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ये 365 यहाँ चला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। सो रह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें इसको सॉल्व करना है। हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें देखना कि मिडिल टर्म हमारी क्या है, यहाँ पे आ रही है 1। सो हमें 1 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि जो 2 नंबर्स मिलेंगे उनको प्लस या माइनस करने पे हमें 1 मिल जाए, और वही दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें
-182 मिल जाए। तो -182 है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 182 हमारा कैसे आ सकता है। सो 182 हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया, 182 हमारा आ रहा था 13 × 14 करके, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, -182 चाहिए। तो -182 कब आएगा, अगर हम दोनों में से किसी भी एक नंबर के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। तो किसके साथ माइनस का साइन लगाना, उसके लिए हम देखेंगे हमारी बी वाली टर्म क्या है। बी हमें चाहिए 1, पॉजिटिव का 1 चाहिए। तो पॉजिटिव हमें तभी मिलेगा जब हम छोटे के साथ माइनस लगाएंगे, तभी तो 14 - 13 करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, और 14 × -13 करेंगे तो -182 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें दो नंबर्स कौन से मिल गए, एक 14 मिल गया और एक -13 मिल गया। तो उसको लिखते हैं। सो ये आपका आ गया x² + 14x - 13x - 182 = 0। सो इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, रह गया x + 14। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, -13, क्या रह गया, x + 14 = 0। सो x + 14 × x - 13 = 0। सो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, x = -14, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x = 13। अब हमें यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ मिल गई है, लेकिन क्योंकि हमें कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमारे पास जो नेगेटिव वाली वैल्यू आई इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव चाहिए। देयरफॉर हमारे पास नंबर क्या बन रहा है, 13 बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है रिजेक्टेड। रीज़न आपको पता चल गया, क्योंकि हमें चाहिए थी पॉजिटिव वैल्यू। सो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 13। इसका मतलब एक नंबर हमारे पास 13 है तो दूसरा क्या होगा, 14 होगा। x + 1 था, 13 + 1 था, 14 हो गया। मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ, देयरफॉर नंबर्स हमारे आ गए आर 13 एंड 14, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सो आई होप आपको समझ आएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ही हमारा क्लू था जो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में हेल्प कर रहा था। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो उसी से हमने लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमें यहाँ पे बोला एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, उसका ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, जितना ट्राइंगल का बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में दी है 13 सेंटीमीटर। तो हमने हाइपोटेन्यूज के अलावा जो 2 साइड्स है मतलब ऑल्टीट्यूड और बेस, उसकी वैल्यू निकालनी है। सो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि आपको हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर, और आपको बेस जो है वो नहीं दिया। तो हम बेस लेट कर लेंगे कि हमारी बेस है x, ठीक। अगर बेस x है, अब हाइट को उन्होंने मतलब ऑल्टीट्यूड को किस तरह से बताया, बेस के रिस्पेक्ट में बताया। हमें बोला कि हाइट जो है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। अगर बेस x है तो हाइट कितनी होगी, x - 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। सो ये हमने कैसे लिखा, इसको लेट लिख लेते हैं एक बार लेट करके। लेट x बी दी बेस ऑफ ट्राइंगल, therefore x - 7 is the altitude of triangle, ठीक है। सो ये हमें बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यूज मिल गई है इन टर्म्स ऑफ x, और हाइट और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने लेट किया है x, सो x का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड कितना है, x - 7, x - 7 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आ गया 49 माइनस 2ab मतलब 14x। अब ये 169 को भी इस साइड ले जाएंगे, सो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास मिडिल टर्म यहाँ पे है -7, तो हमने इस -7 को स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में, और वो दोनों नंबर्स को प्लस करने पे या माइनस करने पे हमें -7 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -60 मिलना चाहिए, दैट इज़ a इंटू सी मिलना चाहिए। सो हमें -60 चाहिए, लेकिन हम पहले क्या देखेंगे कि 60 कैसे आता है, फिर हम देखेंगे हमें साइन कैसे इसको चेंज करना है। 60 हमारा 5 के टेबल में भी आता है, तो 5 इंटू 12 60 के इक्वल होता है, 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 होता है, और 5 और 12 को माइनस करोगे तो हमें 7 भी मिल जाता है। तो इसका मतलब दोनों नंबर्स कौन से हमारे पास, 5 और 12। लेकिन अब साइन चेंज करना है हमें चाहिए -60। -60 के लिए हमारे पास दोनों में से किसी एक नंबर के साथ माइनस का साइन होना चाहिए। किसके साथ लगाएंगे, उसके लिए हम देखेंगे बी वाली टर्म। बी वाली टर्म में हमें चाहिए -7, मतलब ये कि दोनों नंबर्स को माइनस करने पे हमें माइनस साइन चाहिए, उसके लिए हमें बड़े वाले टर्म के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। सो हमारा ये आ जाएगा 5 इंटू -12 इज इक्वल टू -60, और 5 माइनस 12 इज इक्वल टू -7। हमें मिल गए दोनों नंबर्स, तो उसी को यूज़ करेंगे। सो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, सो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा x, क्या रह जाएगा x माइनस 12, प्लस सेकेंड 2 टर्म्स में से 5 कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका आ जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई आपके 12 और x की वैल्यू आ गई -5। तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही है हमारी x की, लेकिन हाइट आपको पता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको कर देंगे रिजेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा रिजेक्ट, मतलब इसको हमने यूज़ नहीं करना, ये पॉसिबल नहीं है हमारे ट्राइंगल वाले कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गई, क्या रह गई, x की वैल्यू रह गई 12। ठीक, तो अगर हमारे पास x हमने लेट किया था बेस, तो इसका मतलब बेस, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर बेस 12 सेंटीमीटर है तो हमारा ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यूज़ मिल गई, यही हमने सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। सो फिर से एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना होगा, PDF चाहिए होगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the numbers of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. हमें बोला है कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ पॉटरी के आर्टिकल्स बनाती है हर दिन में। अब एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट कितनी है, 3 more than twice the number of articles produced on that. उस दिन में कितने आर्टिकल्स टोटल प्रोड्यूस किए गए हैं उसका ट्वाइस करो प्लस 3 करो, उतनी कॉस्ट है सिर्फ एक आर्टिकल बनाने की। मतलब जैसे सपोज करो एक दिन में 5 आर्टिकल्स बनते हैं, तो एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट कितनी है,
5 का डबल करो प्लस 3 कर दो, मतलब 10 प्लस 3 13 रुपीज़ का एक आर्टिकल बन रहा है, वैसे समझो, ठीक है। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, जितने आर्टिकल्स उस दिन में बन रहे हैं उसका ट्वाइस करो प्लस 3 करो, ये कंडीशन दी है हमें। और हमें बोला है कि जिस दिन की ऑब्जर्वेशन है उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो 90 रुपीज़ की थी। मतलब जिस दिन की ये कैलकुलेशन पूरी की हुई है, जिस दिन इन्होंने ये सब कुछ कंडीशन बताई है, उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कितने रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, 90 रुपीज़ का हुआ है। तो हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं और कॉस्ट कितनी है एक आर्टिकल की। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट को जो है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स के रिस्पेक्ट में बताया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को लेट करेंगे x और फिर कॉस्ट को लिखेंगे। सो लेट x बी दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हमें बोला कि जितने आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस करो प्लस 3 करो, तो जितने आर्टिकल्स हैं x आर्टिकल्स है उसका ट्वाइस करेंगे 2x हो जाएगा प्लस 3। ये हो गया एक आर्टिकल की कॉस्ट। अब हमें कंडीशन क्या बोली है, नाउ हमें बोला है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुई थी वो 90 रुपीज़ की थी। टोटल कॉस्ट ऑफ मतलब कि जितने भी आर्टिकल्स बनाए होंगे उन सब की जो कॉस्ट है उसको प्लस करके 90 रुपीज़ लगे। तो कितने आर्टिकल्स बनाए थे, x आर्टिकल्स बनाए थे। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है तो x आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी, दिस इंटू x। जैसे एक आर्टिकल सपोज करिए 10 रुपीज़ का है, ठीक है, और एक दिन में बन रहे हैं 5 आर्टिकल, तो अगर एक आर्टिकल 10 रुपीज़ का है तो 5 आर्टिकल कितने के होंगे, 10 इंटू 5 करते हैं ना तो 50 आ जाता है। वैसे ही अगर एक आर्टिकल मेरा इतने रुपीज़ का है और कितने बन रहे हैं, x नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो टोटल कितने रुपीज़ के आर्टिकल्स बने होंगे, जितने का एक है इंटू जितने आर्टिकल्स बने हैं, जो कि हमें गिवन है 90 रुपीज़ के इक्वल। सो इसका मतलब 2x प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे वो इक्वल आ जाएगा हमारे 90 के। ये हमें कंडीशन दी है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो ये आपका आएगा 2x² प्लस 3x इज़ इक्वल टू 90। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन के लिए हम मिडिल टर्म देखेंगे, हमारी है 3, तो हमें 3 को करना है स्प्लिट दो नंबर्स में। इस तरह से करना है कि दोनों नंबर्स को प्लस करके या माइनस करके हमें 3 मिले, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिले a इंटू सी, दैट इज़ 2 इंटू माइनस 90, दैट इज़ माइनस 180। तो हमारा टारगेट क्या है 180, हमें 180 को पहले स्प्लिट करना है, फिर हम देखेंगे साइन की बात। सो आपका 180 बहुत से टेबल्स में आता है, लेकिन हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पे हमें 3 मिल जाए। तो हम लेंगे 12 इंटू 15, ठीक है। 12 इंटू 15 आपका 180 के इक्वल आ जाता है, और 12 और 15 को आपस में जब माइनस करोगे तो आपको 3 भी मिल जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर्स हो गए 12 एंड 15। लेकिन अब हमें चाहिए -180 चाहिए, तो -180 के लिए हमें साइन लगाना पड़ेगा किसी एक के साथ माइनस का। किसके साथ माइनस का लगाएंगे, उसके लिए हमें देखना है हमारी मिडल टर्म बी वाली टर्म। बी वाली टर्म है हमारी +3 है, +3 है, तो अगर +3 है इसका मतलब किसी छोटे के साथ लगेगा माइनस का साइन, तभी तो माइनस करके +3 आ रहा है। तो इसका मतलब -180 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -12 प्लस इंटू +15, इस तरह से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे। सो ये आपका आ जाएगा 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा 2x, क्या रह जाएगा x माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा 15 प्लस 15 आके कॉमन क्या रह जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 कॉमन लिया, रह गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई -15/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन क्योंकि x हमारा है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, और नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स या कोई भी चीज़ हम जब नंबर्स देखते हैं तो वो नेगेटिव नहीं आ सकती वैल्यू। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी रिजेक्ट, तो इसको हम कर देंगे रिजेक्टेड। तो क्या रह गया हमारा
x इज इक्वल टू 6, ये हमारी वैल्यू हो गई। तो ये क्या है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6। 6 आर्टिकल्स एक दिन में बनते हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल कितने का बन रहा है, वो हमारा आ रहा है 2 इंटू 6 प्लस 3, दैट इज 6 2 12 प्लस 3 दैट इज 15। 15 रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट फाइंड कर ली और हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड कर लिए। यही हमें पूछा था इस क्वेश्चन में। ठीक, तो आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन को किस तरह से करना है। ध्यान रखना, आपके एक्स की 2 वैल्यूज़ आएगी तो उसमें से एक आपकी रिजेक्ट होती होगी कहीं कहीं कंडीशंस में, जैसे हमारा नंबर्स हो गया, हमारी एज हो गई, ये चीज़ें हमारी नेगेटिव नहीं होती कभी भी, तो ये रिजेक्ट हो जाता है। तो जो रह जाता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल कर जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमने वो सब वैल्यूज़ निकाल ली। सो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू हिट द लाइक बटन and also subscribe my channel for upcoming videos. So stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.